अस्सलाम वालेकुम। सिर्फ आधा किलो पालक होगी और 1 कप बेसन होगा। उससे हम इतनी जबरदस्त और मजेदार सी रेसिपी तैयार कर सकते हैं कि जिस वक्त आप खाने के लिए बैठेंगे आपको यकीन ही नहीं आएगा कि ये सिर्फ इतने कम अज्जा से आपने पूरा सालन तैयार कर लिया और पूरे घर के लिए तैयार कर लिया। पालक बिल्कुल बारीक कट करके 10 से 15 मिनट के लिए छन्नी में रख दीजिएगा। उसके बाद उसका अपना सिर्फ मॉइस्चर रह जाएगा। तो हाफ टी स्पून सॉल्ट, हाफ टी स्पून रेड चिली पाउडर, 1/4 टी स्पून हल्दी और हाफ टी स्पून जीरा, ये सारी चीजें हमने डालकर हल्के हाथों से मिक्स कर लेना है कि ताकि ऊपर नीचे सारे मसाले हो जाएं। ये सब करने के बाद अब हमने क्या करना है, 1 कप बेसन लेके थोड़ा थोड़ा सा हम पालक में डालते जाएंगे और इसको मिक्स करते जाएंगे। ये जो काम है ना, ये बड़े आराम से कीजिएगा क्योंकि पालक का अपना जो मॉइस्चर होता है ना, उसी में ही हम एक डो से तैयार करेंगे। बस हमें इस चीज का ख्याल रखना है। बहुत ज्यादा पानी इसके अंदर नहीं होना चाहिए क्योंकि पालक के अंदर खुद इतना पानी होता है। ये देखिए, थोड़ा सा ही मैंने मिक्स करना शुरू किया था। पालक के अपने ही पानी से क्या हुआ कि ये जुड़ना शुरू हो गया और मिक्स होना शुरू हो गया। अब थोड़ा बहुत जो बेसन रह गया था वो भी थोड़ा थोड़ा करके ऐड करेंगे और हम जो है इसको तैयार कर लेंगे, एक डो फॉर्म में आ जाएगी। आपको थोड़ी ही देर में अंदाजा हो जाएगा जिस वक्त आप गूंदेंगे। रेसिपी में अंत तक साथ रहिएगा और देखिएगा कि रेसिपी हमने कैसे तैयार की, क्योंकि ये इतनी डिफरेंट रेसिपी है और इतनी जल्दी बन के तैयार हो जाती है कि आपके पास थोड़ी सी पालक और बेसन होना तो आप फटाफट ये रेसिपी बना के तैयार करते हैं। ये देखें, ये जुड़ने से लगा था और इस वक्त आप ये गूंद रहे हैं ना, साथ ही आपने क्या करना है कि पानी आपने पैन में चढ़ा देना है और उसमें उबाल का वेट करना है। और जो थोड़ा सा बेसन रह गया था वो भी हमने इसमें मिक्स कर दिया और इसको गूंद लिया। एक तरफ उबाल आ गया, उसकी आंच को हम कम करेंगे। दूसरी साइड पर हमने जो बेसन रह गया था वो डालकर इसको सही से जल्दी जल्दी गूंद लिया। गूंदे में ही आप देखें पालक हमारा कितना सॉफ्ट हो चुका है। अब हमने क्या करना है, पालक का थोड़ा सा पोर्शन लेना है और इसकी बॉल्स बना लेनी है। बॉल्स आप अपने हिसाब से बनाइएगा, बहुत ज्यादा बड़ी नहीं बनाइएगा। हो सकता है कि आपसे संभल ना पाए और आपकी ये बॉल्स टूट जाए, इसलिए बस इतनी बनाइएगा मुनासिब आपकी हथेली के अंदर की तरफ ये आ जाएगी। देखिए, बस इतनी ही बॉल बनाइएगा और उबलते हुए पानी में बॉल्स डाल दीजिएगा। इसी तरीके से सारी बॉल्स बनाकर हम उबलते हुए पानी में डाल देंगे। अब क्या होगा कि ये जो है ना, तकरीबन 5 मिनट तक हम इसको इसी तरीके से बॉईल कर लेंगे और फ्राई पैन को थोड़ा थोड़ा सा हिला लेंगे। आप चम्मच नहीं चलाइएगा इसके अंदर। अगर हम चमचा चलाएंगे तो ये टूटने का खतरा होता है। बस थोड़ा सा फ्राई पैन हिला दीजिएगा, बॉल जो है ना खुद ही हिल के पक सी जाएगी। बस हमने ये करना है। ये करने के बाद अब हमने इसमें लगा देना है कैप। कैप लगाने के बाद तकरीबन 5 मिनट हमने इसको पकाना है। ये पकाने के साथ देखिए 5 मिनट हो गए। 5 मिनट होने के बाद अब हमने इन बॉल्स को एक एक करके निकाल लेना है और किसी भी खुली हुई प्लेट पे या ट्रे में रख दीजिएगा। रेसिपी पसंद आ रही हो तो लाइक जरूर कीजिएगा, चैनल पर न्यू हो तो सब्सक्राइब कर लीजिएगा, बेल के बटन जरूर प्रेस कीजिएगा ताकि आने वाली तमाम मेरी रेसिपीज आप तक पहुंचे। ये देखिए, सारी बॉल्स हमने निकाल ली। अब हम किसी भी हवादार जगह पे इसे रख देंगे और इसको ठंडे होने का वेट करेंगे। ठंडा होने से पहले हम इसे टच भी नहीं करेंगे। अब हमने हाफ कप ऑयल लिया, एक फ्राई पैन में डालकर उसमें एक बड़े साइज की प्याज को ग्राइंड करके ऐड कर इसको हमने फ्राई करना शुरू किया। उस वक्त तक इसको फ्राई करेंगे जब तक सारा ऑयल इसका अलग नहीं हो जाता। जैसे ही ऑयल अलग होगा हमने हाफ टी स्पून मेथी दाना इसमें ऐड कर दिया। मेथी दाना का फ्लेवर बहुत जबरदस्त इसमें आता है। शुरू में डालेंगे तो एकदम जल सा जाता है, इसलिए मैंने प्याज के बाद ही इसको डाला। जब मेथी दाने की खुशबू आने लगी तो 1 कप टमाटर चॉप करके मैंने रखे हुए थे वो ऐड कर दिए और ऐड करने के बाद इसको हमने पकाना शुरू किया। ये पकाएंगे। ये पकाने के बाद इसमें अब हम बाकी के मसाले डालेंगे। हाफ टी स्पून रेड चिली पाउडर और हाफ टी स्पून कुटी हुई लाल मिर्च, ये दोनों चीजें डालनी है।
और हाफ टी स्पून यहाँ मैंने हल्दी ऐड कर दी और हाफ टी स्पून मेरे पास धनिया पाउडर था, मैंने वो डाल। ये डालने के बाद इसको हम पकाएंगे। सॉल्ट हम सबसे लास्ट में डालेंगे, अभी नहीं डाला है। ये पकाने के बाद इसको इतना पकाएंगे कि टमाटर हमारे सॉफ्ट से हो जाए। बस इसी तरीके से चम्मच चलाते हुए हम इसे पकाते रहेंगे। अब हमने क्या किया, जिस वक्त हमारे टमाटर थोड़े सॉफ्ट हो गए तो 1 टेबल स्पून भर के भुना कुटा धनिया डाला है मैंने, और 1 टेबल स्पून ही यहाँ मैंने कसूरी मेथी ऐड की है। ये दोनों चीजें इस रेसिपी की जान है, इतना जायका देंगी, इसे जरूर ऐड कीजिएगा। और अब हमने 1 टेबल स्पून इसमें पुदीना ऐड किया, कट करके वो ऐड कर दिया है। पुदीने का फ्लेवर भी बहुत अच्छा आता है। 4 दरमियाने साइज की मेरे पास हरी मिर्चें थी, कट करके मैंने वो भी ऐड कर दी। देखिए, इसी तरीके से पकाने में टमाटर बिल्कुल सॉफ्ट हो चुके हैं और गल गए हैं और सारा मसाला इसका भुन चुका है। भुनने के बाद अब हम इसमें डाल देंगे 1 गिलास पानी। पानी आप अपने हिसाब से डालिएगा, इसमें बहुत ज्यादा हम पानी नहीं रखेंगे, ये बिल्कुल भुना हुआ ही अच्छा लगता है। पानी लेकिन हम शुरू में डालेंगे और पानी डालने के बाद इसमें हम 1 टीस्पून सॉल्ट ऐड कर देंगे और उबाल आने का वेट करेंगे। अब चलते हैं हम अपने पालक की बॉल्स की तरफ। तो यहाँ मैंने क्या किया कि इनको हाफ कट करके रख लिया और इसको अब हम इसी तरीके से सारी कट कर लेंगे। जब तक आपकी ये बॉल्स ठंडी नहीं हो जाती आप कट नहीं कीजिएगा, लेकिन जब तक आप मसाला वगैरह फ्राई करेंगे उस वक्त तक बड़े आराम से ये ठंडी हो जाएंगी। ये देखिए, कैप हटाया, शोरबा जो हमने किया था उसमें बॉईल आ चुका है और जितना भी ऑयल है वो ऊपर है। अगर हम पहले इसमें ये बॉल्स डाल देते और डालने के बाद इसमें शोरबा करते तो सारा ऑयल जो है ना वो ऊपर आता ही नहीं, बेसन सारा ऑयल इसका ले लेता। सारी बॉल्स इसमें ऐड करेंगे। ऐड करने के बाद हल्के हाथों से इसको चलाकर हम कैप लगा देंगे। मुझे यकीन है कि मेरी ये रेसिपी आपको बहुत पसंद आई होगी। ये इतनी अच्छी बन के रेसिपी तैयार होती है और इतनी देसी रेसिपी है, जिस वक्त आप इसको चपाती के साथ खाएंगे आपको मजा आ जाएगा। अब हमने कैप 15 मिनट के लिए ढाका है हल्की आंच पे और देखें ये बिल्कुल इसका शोरबा खत्म हो गया। हल्का सा बिल्कुल शोरबा इसमें, ज्यादा नहीं है। रेसिपी हमारी बिल्कुल रेडी है। अब हम सर्व करेंगे। सर्व करने के बाद इसमें हम हरा धनिया ऐड करेंगे और फिर इसको मजे से एंजॉय करेंगे। मैं यकीन से कह सकती हूँ कि सब घर वालों को आपकी ये रेसिपी जरूर पसंद आएगी। इंशाल्लाह नेक्स्ट किसी भी रेसिपी में आपसे मिलेगा। अब तक बहुत ज्यादा ख्याल रखिएगा। तब तक के लिए अल्लाह हाफ़िज़।